सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टेबल 14 को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ भी करते हैं कि सर टेबल 14 तो भरी नहीं, अगर टेबल 14 नहीं भरी तो हमें पेनल्टी लग सकती है, नोटिस आ सकता है। काफ़ी सारे लोग जो हमें कमेंट में पूछते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो टेबल 14 है वो किस केस में भरनी है, किस केस में आपको सप्लाईज मेड थ्रू इको का जो टेबल है उसको फिल करना है, तो इससे रिलेटेड आज की स्टूडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अमेजोन सेलर हो और जीएसटी अराउंड भरते वक्त टेबल 14 अमेजोन जीएसटी टीसीएस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के बाद कमेंट्स में भी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। कंफ्यूजन स्टेटमेंट, बहुत सारे सेलर्स पूछते हैं अमेजोन ऑपरेटर का जीएसटी कौन सा डाले, मध्य प्रदेश का जीएसटी क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा, टेबल 14 भरनी है या नहीं, और कमेंट्स पढ़ पढ़ के हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका रियल रूल एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले एक गोल्डन रूल समझ लो। टेबल 14 सिर्फ तब भरी जाती है जब अमेजोन आपसे टीसीएस डिडक्ट करता है। अगर टीसीएस डिडक्ट ही नहीं हुआ तो चाहे अमेजोन का जीएसटी हो या ना हो, टेबल 14 बिल्कुल नहीं भरनी है। प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका ये है, मैंने अपने सेलर अकाउंट के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का रिपोर्ट चेक किए। पेमेंट्स रिपोर्ट में सिर्फ ये दिखा ऑर्डर पेमेंट, अमेजोन फीस, रिफंड, एडजस्टमेंट, लेकिन कहीं भी टीसीएस, दूसरा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, थर्ड सेक्शन 52 नहीं दिखा। इसका सिंपल मतलब अमेजोन ने टीसीएस काटा ही नहीं। अब यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स ये है, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। सेलर जबरदस्ती अमेजोन का जीएसटी डालने लगता है और पोर्टल एरर देता है, जीएसटी नॉट एक्सेप्टेड, इनवैलिड ऑपरेट जीएसटी। गलती पोर्टल की नहीं, गलती अमेजोन की नहीं, गलती हमारी समझ की होती है। व्हाट टू डू करेक्टली, तो उसका हम जो सही से क्या कर सकते हैं। अगर टीसीएस नहीं कटा, टेबल 14 स्किप करो। अमेजोन सेल्स को B2B, स्मॉल, लार्ज या B2B में दिखाओ। अमेजोन का नाम या जीएसटी कहीं भी मत डालो। मंथ चेक करो। कन्फ्यूजन है क्या हर मंथ चेक करना ज़रूरी है? तो बिल्कुल नहीं। अगर 2 से 3 कंटिन्यूस मंथ में टीसीएस 0 है तो पूरे एफआई में मोस्टली 0 ही होता है। फ्यूचर में जब भी पे आउट में टीसीएस दिखे उसी मंथ से टेबल 14 स्टार्ट करो। 1 लाइन फॉर्मूला याद रखो, टीसीएस दिखे टेबल 14 फिल करना है, टीसीएस नहीं तो टेबल 14 भी नहीं फिल करना है। आप कमेंट्स में पूछते हो अमेजोन का जीएसटी डालना कंपलसरी है, तो सीधा क्वेश्चन है आपके पे आउट में टीसीएस दिखा? अगर जवाब नो है तो डिस्कशन वहीं खत्म हो जाता है। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको जीएसटी में रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर जो B2C 7 अदर्स है, इसमें आपके जितने भी सारे सक्सेसफुली ऑर्डर डिलीवर्ड हुए हैं उन सब का डाटा यहाँ पर एंटर करना है। लाइक जो भी जितने परसेंट यहाँ पर जीएसटी लगा है, अगर 18% का है, जो भी परसेंट आपका प्रोडक्ट पे लग रहा है, 18%, 28%, 3%, 12%, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको IGST ऐड करना है इंटीग्रेटेड टैक्स में। और जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू था टोटल, वो यहाँ पर आपको ऐड करते जाना है। जितने भी सारे ऑर्डर्स है उन सब का डाटा यहाँ पर फिल करते रहना कर देना है। और यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आपके 5 ऑर्डर है तो पाँचों ऑर्डर को आपको कलेक्ट करना है, मतलब कि उन सबको ऐड करना है कैलकुलेट करके। जो भी उसका टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पर ऐड करना है, और उस टोटल टैक्सेबल वैल्यू पे जितना भी IGST बन रहा है वो ऐड करना है। ऐसे यहाँ पर आपको सारे ऑर्डर्स में करना है। अगर दिल्ली में सिंगल ऑर्डर है तो आप सिंगल ही रखोगे, और अगर मान लो केरला में 5 ऑर्डर है तो 5 ऑर्डर का डाटा आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर ऐड करना है। तो इस तरह से सक्सेसफुल डिलीवर ऑर्डर का डाटा आपको फिल करना होता है 7 B2C अदर्स वाली टेबल में। उसके बाद आपके जितने भी ऑर्डर रिफंड हुए हैं, जो रिटर्न आए हैं, उन सब का डाटा आपको अनरजिस्टर्ड में ऐड करना होता है टेबल 9B में। यहाँ पर 2 चीज़ें रहती है, एक तो रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि जो जीएसटी वाले कस्टमर है, जो B2B वाले कस्टमर है, बिजनेस टू बिजनेस उन्होंने ऑर्डर किया है, उन कस्टमर का जो डाटा है वो रजिस्टर्ड में फिल करना है, जो जीएसटी वाले हैं। और जो नॉर्मल कस्टमर है अनरजिस्टर्ड, उनका डाटा जो 9B अनरजिस्टर्ड में ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर HSN वाइज समरी का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपके जितने भी सारे ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हुए थे, जो जैसे हमारे 9 ऑर्डर्स है, उन सबको ऐड करना है, उन सबको कैलकुलेट करना है, और जितना भी नंबर वहाँ पर आ रहा है वो नंबर आपको ऐड करना होता है। यहाँ पर आपको ऐड करना होता है टोटल टैक्सेबल वैल्यू में। यहाँ पर आपको ऐड करना होता है टोटल क्वांटिटी प्लस यहाँ पर आपको टोटल जो भी आपका ऐड करने के बाद निकला है वो, और यहाँ पर आपको रेट सिलेक्ट करना है, और उस पर जो भी IGST लगा वो, और जो CGST SGST वो ऐड करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल कर देना है HSN वाइज समरी में। उसके बाद आपको एक लास्ट ऑप्शन एक और करना होता है,
डॉक्यूमेंट इशूड वाला। तो डॉक्यूमेंट इशूड में आपको ऐड करना है जितने भी आपके ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हुए हैं प्लस रिटर्न हुए हैं, उन सबको यहाँ पर आपको ऐड करना है। जैसे मान लो कि फ्रॉम में आपको ऐड करना है, जैसे हमारे 9 डिलीवर हुए, तो सक्सेसफुली आपके जितने भी ऑर्डर डिलीवर हुए हैं वो 9 में ऐड करना है, और जितने भी आपके रिटर्न आए हैं वो रिटर्न आपको 2 में ऐड करना है। और इन दोनों को आपको कैलकुलेट कर लेना है, ऐड कर लेना है, और जो टोटल नंबर है वो टोटल नंबर यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। उसमें से आपको कैंसिल्ड भी डालना है, तो कैंसिल में हमारा जो रिटर्न आए थे वही आपको यहाँ पर ऐड कर देना है 6 नंबर, तो जो नेट इश्यूड है वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसको आपको सेव कर देना है। इतना करने के बाद आपका जो भी सारा टेबल्स फिल हो जाती है, उसके बाद आपका जो कन्फ्यूज़न था टेबल 14 वाला वो हमने दूर कर ही दिया है सप्लाईज मेड थ्रू इको। अगर आपके पास TCS कटा है तो उसको आपको फिल करना है, और अगर TCS नहीं कटा है तो उसको फिल नहीं करना है। आपका मंथ में चेक कर लेना है, आपके रिपोर्ट्स में चेक कर लेना है आपके पास TCS कटा है या नहीं। हमारे पास कोई TCS नहीं कटा है तो हमें यहाँ पर फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पर इसको फाइल करने के लिए जनरेट सबमिट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होता है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास जो इसका प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आता है, इसे हमें यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद हमें सबसे नीचे लास्ट में आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पर हमारे पास जनरेट समरी का ऑप्शन आ चुका है, जनरेट समरी पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आ चुका है, तो हमें सिंपली यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करने के बाद हमने जो भी चीज़ें ऐड करी है वो सारा डाटा हमें इस टेबल में मिल जाता है। इस टेबल हम चेक कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में आके जो भी चीज़ें जितना भी सारा अमाउंट वगैरह है, जितना भी IGST लगा है वो सारा हमें यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। उसके बाद सिंपली फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को फिल करना है, अगर आप जो खुद से GST और 1B रिटर्न फाइल कर रहे हो। देन यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, ऑथराइज सिग्नेटरी। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा, और यहाँ पर फाइल विथ EVC का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे या फिर आपका ईमेल पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको फिल कर देना है। तो फ्रेंड्स वेरीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो GST और 1B वो रिटर्न फाइल हो चुका है सक्सेसफुली, स्टेटस हमारे पास फाइल दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो GST और 1B रिटर्न फाइल कर सकते हो, और जो भी सप्लाईज मेड थ्रू इको है टेबल 14 है, इस तरह से आपको वहाँ पर ध्यान रखना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। ऐसी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।